हाय फ्रेंड्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का ये 5वां चैप्टर है जिसका नाम है कंक्रीट मिक्स निर्धारण। कंक्रीट मिक्स निर्धारण इसकी परिभाषा लिख लीजिए। सभी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले कंक्रीट मिक्स निर्धारण की डिफिनेशन लिखते हैं। तो वांछित सामर्थ्य व गुणों वाली कंक्रीट तैयार करने के लिए इसके संघटकों सीमेंट, महीन मिलावा, मोटा मिलावा व पानी का मुख्य युक्त संगत निश्चित अनुपात कंक्रीट मिक्स निर्धारण कहलाता है। मिक्स निर्धारण के उद्देश्य ऑब्जेक्ट ऑफ मॉडल। मिक्स निर्धारण के उद्देश्य नंबर 1 करके लिखेंगे, निर्धारण सामर्थ्य व गुणों वाली कंक्रीट तैयार करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कंक्रीट उत्पादन की लागत न्यूनतम बनाए रखना। कभी कभी 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं ये इसकी डिफिनीशन और ये उद्देश्य, तो ये कॉपी में अपनी नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि कंक्रीट मिक्स चयन को प्रभावित करने वाले कारक। ये 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो कि BTE में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए देखते हैं कि कंक्रीट मिक्स निर्धारण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। पहला है हमारा संपीड़न सामर्थ्य, दूसरा हमारा स्वीकार्यता, तीसरा हमारा है टिकाऊपन, चौथा हमारा मिलावे की माप अधिकतम, मिलावे की अधिकतम माप, और पांचवा हमारा जल सीमेंट अनुपात, छठा हमारा है गुणवत्ता नियंत्रण। अगला हमारा टॉपिक है ये जो रेशियो, ये SSG में पूछे जाने वाले हैं कभी कभी इनका भी। जो हाई लेवल पे बिल्डिंग बनते हैं उनके लिए ये पहले एक रेशियो लिस्ट होती है, इसमें हमें किस ग्रेड का मसाला यूज करना है, किस ग्रेड का सीमेंट, किस प्रकार की रेत बालू गिट्टी, सब ये सब अगर हम किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं तो बस बड़ी बड़ी बिल्डिंग रेशियो पे ही बनती हैं, तो हम वहाँ पे कौन कौन से MM का यूज करेंगे, ये सब रेशियो लिस्ट आप सभी लोग याद कर लीजिए। जैसे हम M5 का ले रहे हैं तो उसका रेशियो होगा 1:5:10, और M10 का ले रहे हैं तो 1:36, M15 का ले रहे हैं तो 1:4, M20 का ले रहे हैं तो 1.5:7, और M25 को ले रहे हैं तो 1:12, M7.5 को ले रहे हैं तो 1:4:8। ये रेशियो लिस्ट सभी लोग याद रखिए क्योंकि कभी कभी पूछता है ये। अगला हमारा है कि भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार कंक्रीट को सामर्थ्य तथा ग्रेड। तो हमारा पहला है अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। किसी प्रकार से कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य वह सामर्थ्य जिसका 95% परिणाम पुष्टि करें, तो आप पुष्टि परिणाम 5% अधिक न हो। कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए इसके मानक घन प्रतिदर्श बनाकर निर्धारित अवधि की तराई पर जांच मशीन में परखे जाते हैं। घन की फलक 150 mm से रखी जाती है और तराई की जाती है। अवधि 28 दिन रखी जाती है। अगला हमारा टॉपिक है कुछ सीमेंट की ग्रेड। जैसे कंक्रीट की ग्रेड IS कोड के अनुसार 456 से 2000 तक कंक्रीट के ग्रेड हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये कभी कभी SSC JEE में पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा SSC JEE में इसी से क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी हम कंक्रीट की ग्रेड यूज करते हैं तो 456 से 2000 तक हमारा स्टार्ट होता है। कंक्रीट की ग्रेड की बात कर रहे हैं। तो अब लाक्षणिक सामर्थ्य के आधार पर IS ग्रेड सुझाए गए हैं और IS कोड 456 से 2000 तक ही सबसे ज़्यादा यूज होते हैं इस टाइम में। तो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे समूह ग्रेड, फिर लिखेंगे श्रेणी ग्रेड, लिखेंगे अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। तो पहला हमारा है सामान्य कंक्रीट
जो श्रेणी ग्रेड हमारा होता है सामान्य कंक्रीट कौन सा होता है हमारा M10, M15, M20। इसकी जो सामर्थ्य होती है 10 न्यूटन प्रति mm², 15 न्यूटन प्रति mm²। जिसका भी लेंगे वो सब न्यूटन में ही होगा। अगर 20 का लेंगे तो 20 न्यूटन प्रति mm²। मानक कंक्रीट हमारी जो होती है कौन कौन सी होती है? मानक कंक्रीट हमारी होती है M25। अगर M25 मानक कंक्रीट का श्रेणी ग्रेड दिया है तो इसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य जितनी दिया होगा उतनी ही न्यूटन में बदल जाएगी। जैसे इसमें दिया है 25 M25 तो इसमें 25 न्यूटन प्रति mm²। 30 दिया तो 30 न्यूटन प्रति mm²। 35 दिया तो 35 न्यूटन प्रति mm²। 40 दिया तो 40 न्यूटन प्रति mm² हो जाएगी। अगर 45 दिया तो 45 न्यूटन प्रति mm² हो जाएगी। अगर 50 दिया तो न्यूटन प्रति mm² हो जाएगी। अगर 55 दिया तो न्यूटन प्रति mm² हो जाएगी। अगला हमारा है उच्च सामर्थ्य कंक्रीट, हाई लेवल कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। जो बड़े बड़े बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं उसमें M60 हो गया, M65 हो गया, M70 हो गया, M75, M80, ये हमारे ग्रेड यूज होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है और इनकी भी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है। अगर हम M60 ले रहे हैं तो 60 न्यूटन प्रति mm² हो जाएगी। 65 ले रहे तो 65 न्यूटन प्रति mm² हो जाएगी। अगर 70 ले रहे तो 70 न्यूटन प्रति mm² हो जाएगी। अगर 75 ले रहे तो 75 न्यूटन प्रति mm² हो जाएगी। अगर 80 ले रहे तो 80 हमारा हो जाएगा न्यूटन प्रति mm²। अगला हमारा है कुछ पॉइंट करके लिखेंगे। इन ग्रेडों के अतिरिक्त M7.5 व M5 ग्रेड की कंक्रीट चिनाई दीवारों की साधारण, मतलब कहने का मतलब जो M7.5 व M5 की जो कंक्रीट या कुछ होती हैं और चिनाई दीवारों की साधारण नींव व हल्के फर्शों, जैसे आप कोई भी फर्श करते नीचे फ्लोर पे अपने घर के मकान में तो वहाँ पे M7.5 व M5 की ग्रेड की ही गिट्टी मसाले को यूज करते हैं, तभी जाके आपकी फर्श तैयार हो पाती है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के लिए जो हमारी रेनफोर्स होती है सीमेंट कंक्रीट के लिए M20 से कम कंक्रीट प्रयोग की जाती है। मोटे तौर पर इसका अनुपात जो होता है 1:5:3। टाइप्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के प्रकार। टाइप्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट कितने प्रकार के होते हैं? तो नियंत्रित जिसे बोलते हैं कंट्रोल कंक्रीट और साधारण कंक्रीट। इसकी डिफिनेशन मैंने नहीं लिखा है, आप अपनी किताब से लिख सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है नियंत्रित कंक्रीट और साधारण कंक्रीट। ये 5-5 नंबर पूछता है कभी कभी UPBT के एग्ज़ाम में, तो इसको ज़रूर लिख लीजिए क्योंकि आपके 5 नंबर इससे पक्के हो सकते हैं। तो नियंत्रित कंक्रीट जो होती है हमारे, इसमें पॉइंट करके लिखिए। पहला पॉइंट है निर्माण कार्य में वास्तविक प्रयोगों से पहले प्रयोगशाला में कंक्रीट प्रतिदर्श बनाकर जांच की जाती है व कार्य पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है। तो और साधारण कंक्रीट में पॉइंट करके लिखिए। मौके पर प्रयोग की जा रही कंक्रीट के प्रतिदर्श लेकर कार्यस्थल पर अथवा प्रयोग स्थल में जांच की जाती है। कार्य पर सामान्य नियंत्रण रहता है। नियंत्रण कंक्रीट में लिखेंगे नंबर 2 डाल के, सामर्थ्य या उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट कहलाती है। और साधारण कंक्रीट दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह कम सामर्थ्य वाली कंक्रीट के अंतर्गत आती है। इसमें नियंत्रित कंक्रीट में लिखेंगे ग्रेड, इसके 15 ग्रेड हैं जिनमें मुख्य हैं। इसमें लिखेंगे इसके 3 ग्रेड हैं, M10, M15, M20। और इसकी ग्रेड जो है M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40। इसमें चौथा पॉइंट अगले लिखेंगे हम लोग कि
मिक्स नियंत्रित कंक्रीट के लिए मिक्स परीक्षण के आधार पर तैयार किए जाते हैं। और साधारण कंक्रीट में लिखेंगे साधारण कंक्रीट के लिए नामन मिक्स पर्याप्त रहते हैं। अगला 5वां पॉइंट लिखेंगे उपकरण कंक्रीट मिश्रण कुटाई आदि के लिए उपकरणों का प्रयोग अनिवार्य है। इसमें साधारण कंक्रीट में लिखेंगे कंक्रीट उपकरणों का प्रयोग अनिवार्य नहीं है, मिश्रण व कुटाई वास्तु विधि से की जा सकती है। और इसमें लिखेंगे 6ठा पॉइंट करके कि इसके लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें लिखेंगे साधारण कंक्रीट में यह साधारण श्रमिकों के द्वारा तैयार की जा सकती है। इसमें 7वां पॉइंट लिखेंगे हम लोग उपयोग बड़े व महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और साधारण कंक्रीट में लिखेंगे कि यह साधारण व छोटे कार्यों के लिए ठीक रहती है। 8वां पॉइंट करके लिखेंगे कि उत्पादन लागत इसमें कंक्रीट की उत्पादन लागत अधिक आती है और साधारण लिखेंगे इस कंक्रीट की उत्पादन लागत कम होती है। अगला हमारा पॉइंट है कंक्रीट मिक्स अनुपातन कंक्रीट मिक्स रेशियो। जब कंक्रीट मिक्स के लिए इसके संघटकों का अनुपात प्रयोगशाला में प्रारंभिक परीक्षण के आधार पर निर्धारित किया जाता है तो उसे डिजाइन मिक्स कंक्रीट कहते हैं। यहाँ लिखेंगे डिजाइन मिक्स कंक्रीट के लिए 15 ग्रेड व 28 दिन की संपीड़न सामर्थ्य निर्धारित की गई है। मतलब नामन पॉइंट जो हमारा पिछला रहेगा तो ये समझ लीजिए नामन मिक्स कंक्रीट क्या होती है। नामन मिक्स कंक्रीट उस कंक्रीट में विभिन्न संघटकों का अनुपात नामन आधार पर किया जाता है और वास्तविक प्रयोग में पहले कंक्रीट के प्रतिदर्शों जांच की जा सकती है। इस साधारण कंक्रीट को कंक्रीट भी कहते हैं, इसे साधारण कंक्रीट भी कहते हैं। अगला हमारा इस पर टॉपिक है कि कंक्रीट मिक्स अनुपात की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये 5 नंबर में कोई एक भी पूछ ले, कभी कभी सबको पूछता है सिर्फ कितने प्रकार की होती हैं, कभी कभी एक को पूछता है और एक्सप्लेन भी करना होता है उसको, प्रयोग विधि भी लिखनी पड़ती। तो ये जान लेते हैं कि कितने प्रकार की होती हैं। पहला हमारा स्वैच्छिक आयतन, दूसरा हमारा है न्यूनतम रिक्तता विधि, तीसरा हमारा अधिकतम घनत्व विधि, चौथा हमारा सूक्ष्मता मापांक विधि, 5वां हमारा जल सीमेंट अनुपात विधि। इसमें ये सारी चीज़ें आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। कभी कभी 5 नंबर में यूपीपीटी के एग्ज़ाम में पूछता है तो ये आपके 5 नंबर पक्के हो सकते हैं। कोई भी एक विधि पूछ सकता है इस टॉपिक से। तो ये थी आज की जानकारी 5वें चैप्टर की। अगला हमारा चैप्टर होगा 6 और 7 चैप्टर में हम इस कंक्रीट टेक्नोलॉजी की सभी वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपका 7 चैप्टर तक चलेगा। उसके बाद ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। अगला जो भी टॉपिक होगा आपको बता दिया जाएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो हमें कमेंट करें या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। अन्य वीडियो के प्लेलिस्ट में दिया गया है कंक्रीट टेक्नोलॉजी की 1st या 2nd चैप्टर लेसन में दिया गया है। और भी आपका कोई अगर क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।